मान लीजिए कि अगर क्योंकि नियति सिर्फ जानती है कि वो क्या करने वाली है, कुछ भी हो सकता है, एग्जिट पोल के दावे गलत हो जाते हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि किसके ग्रह इतने मजबूत हैं विपक्ष में क्योंकि वो प्रधानमंत्री का दावेदार होगा? विपक्ष में सबसे ज़्यादा अगर मजबूत ग्रह हैं तो दो नेताओं के हैं। एक ममता बनर्जी के सबसे ज़्यादा ग्रह मजबूत हैं, उच्च का बृहस्पति है उनका, ममता बनर्जी के। दूसरा उद्धव ठाकरे के ग्रह भी बड़े मजबूत हैं, बृहस्पति की दशा चल रही है। दो नेता ऐसे हैं, इनके बहुत ही पावरफुल ग्रह हैं। इस समय वो जो टक्कर दे रहे हैं वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी की कुंडली के अंदर, जैसे मैंने कहा कि 13 कुंडलियों के अंदर मंगल नवांश में, दृष्कांड में, दशमांश में पावरफुल है, तो मंगल का तो सेनापति होता है, उसके सामने तो कोई रोक नहीं पाता। इसलिए ये दो नेता ऐसे हैं जो टक्कर दे सकते हैं उनको, उनसे बचाव करने की जरूरत है। और रही केजरीवाल की बात, नहीं केजरीवाल पर नहीं, अभी मैं एक मिनट बोलना पड़ेगा मुझे क्योंकि सभी यहाँ छोटा बैठे हैं, छोटा ही बोलता हूँ। ज्योतिषी को निष्पक्ष होकर के बोलना चाहिए क्योंकि ज्योतिष गणित का आधार है। केजरीवाल के चौथे भाव में 3 शुभ ग्रह बैठे हैं, जनता का प्यार उनके साथ है, उसको टालना बड़ा मुश्किल है। राजनीति के आंकड़े होते हैं अलग अलग, लेकिन वो टक्कर दे रहा है, टक्कर दे रहा है। अब सवाल, हाँ, काल सर्पयोग बनता है तो योग बनता है तो सभी ग्रहों के प्रभाव को, चाहे तृतीय भाव में बैठा हो चाहे केंद्र में बैठा हो, काल सर्पयोग सभी ग्रहों को प्रभावहीन कर देता है, डिस्ट्रॉय। कुंडली में तब भी था जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। काल सर्पयोग तब भी था जब पंजाब के उन्होंने पूरी सत्ता अपने हाथ में हासिल कर ली थी। और इस समय पर काल सर्पयोग भी ऊंचाइयां देता है। काल सर्पयोग भी कितनी बार ऊंचाइयां देता है। काल सर्पयोग अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली में भी था, वो भी बहुत ऊंचाइयों को। देखिए, मैं आपको एक बात बतलाता हूं, जो आपने पूछा कि दूसरा व्यक्ति कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मैं आपको बतलाता हूं, दूसरा व्यक्ति यदि इस समय राजनीति में कोई और नेता है तो दूसरा व्यक्ति या तो प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बन सकती है अथवा अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ज्यादा नहीं हो गया ये? नहीं, कारण क्या है? अखिलेश यादव वाला नहीं, अखिलेश यादव की कुंडली में मैं आपको बतलाता हूं कि कोई चर्चा नहीं है, मैं राजनीतिक हालात पे ये कमेंट कर। जन्म कुंडली से ज्यादा आवश्यक है उनका नवांश कुंडली देखना। अखिलेश यादव की कुंडली में बुध उच्च का है, शुक्र नीच का है, राजभंग योग का निर्माण करता है, और दूसरी बात शनि उच्च का है और चंद्रमा कर्क राशि। तो इस प्रकार की ये जो 4 ग्रहों के योग बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुंडली में 10वें भाव से राजनीति का विचार किया जाता है। अखिलेश यादव की 2 कुंडलियां उपलब्ध हैं, एक वृश्चिक लग्न की, एक कन्या लग्न की। वृश्चिकोदय संजाता नीतिवान धनवान सुधी, कुल मध्य प्रधानश्च प्राज्ञा सर्वस्व पोषका। दशमेश का कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दशमेश मंगल इस कुंडली के अंदर सर्वाधिक शुभ होता है, योग कारक होता है, और वो नीच राशि का होकर लगन में बैठा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।